ओके, तो पॉलिनोमियल्स पॉलिनोमियल्स क्या होता है पॉलिनोमियल? तो पॉलिनोमियल में हम दो टर्म्स देख सकते हैं, एक हो गया अपना पॉली और दूसरा है नोमियल। पॉली का मतलब होता है मैनी और नोमियल का मतलब होता है, नोमियल एक लैटिन वर्ड से आता है जिसका मतलब होता है नेम, लेकिन मैथमेटिक्स में हम उसको बोलेंगे टर्म्स। क्या होता है टर्म्स हम देखेंगे, लेकिन नाम से इतना पता चल रहा है कि बहुत सारे टर्म से बनी हुई कोई चीज़, उसको हम पॉलिनोमियल बोलेंगे। तो एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से क्लियरली समझ में आएगा। तो सपोज हमने लिया एक्स स्क्वायर प्लस 2x+1, ठीक है। तो इसमें टर्म्स क्या हो गए? जो जो चीज़ें प्लस से सेपरेटेड है वो टर्म्स हो गए। इसका क्या मतलब हुआ? तो जैसे एक्स स्क्वायर, 2x और 1, ये तीन चीज़ें इस प्लस साइन से सेपरेटेड है, ये प्लस साइन और ये प्लस साइन। तो ये तीन हो गए टर्म्स, एक्स स्क्वायर, 2x और 1। प्लस की जगह माइनस भी हो सकता था। हाँ, मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते क्योंकि फिर एक्स स्क्वायर इंटू 2x वो एक टर्म हो गया रहता, तो वो एक हो गया रहते, लेकिन प्लस या माइनस से सेपरेटेड है तो वो दो अलग टर्म्स हो गए। तो यहाँ पे तीन टर्म्स है टोटल, एक्स स्क्वायर, 2x और 1, तीन टर्म्स है। तो इसको एक्चुअली में बोलेंगे ट्राई नॉमियल, तीन टर्म्स, ठीक है, ट्राई नॉमियल। वैसे ही अगर हम एग्जांपल ले सिर्फ, सॉरी मेरे को रेड कलर चाहिए था, हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, तो ये क्या हो गया? प्लस से एक और दो टर्म्स है, तो ये हो गया बाय नॉमियल, दो टर्म्स बाय नॉमियल, ठीक है। लेकिन सिर्फ बहुत सारे टर्म्स होने से वो पॉलिनोमियल नहीं होता है, उसके कुछ और रीजनिंग होती है कि उसको पॉलिनो हर हर एक एक्सप्रेशन जिसमें बहुत सारे टर्म्स है उसको हम पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे। तो जैसे पहला हमने एग्जांपल लिया था एक्स स्क्वायर प्लस 2x+1, ये पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब क्या पॉलिनोमियल नहीं है? तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, एक्स रेस टू सपोज ये होता है 2/3 प्लस 2x+1, तो ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि पॉलिनोमियल की डेफिनेशन में ये आता है कि द पावर ऑफ द वेरिएबल शुड बी ए नॉन नेगेटिव इंटीजर। ये लिख लेते हैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। पावर ऑफ द वेरिएबल शुड बी शुड बी ग्रीन में लिखते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो नॉन नेगेटिव भी होना चाहिए और इंटीजर भी होना चाहिए। तो इस केस में अगर आप देखेंगे तो एक्स की पावर है यहाँ पे 2/3, और 2/3 एक इंटीजर नहीं है, 2/3 एक फ्रैक्शन, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो वैसे और क्या पॉलिनोमियल नहीं हो सकता है? उन्होंने बोला नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, तो अगर अगर वेरिएबल की पावर निगेटिव हो गई तो वो भी पॉलिनोमियल नहीं रहेगा। तो फॉर एग्जांपल x⁻² प्लस 2x+1, ये भी आपका पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x की पावर -2 है, -2 नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं है, वो नेगेटिव इंटीजर। अब इसको थोड़ा ट्रिकी वे में प्रेजेंट किया जा सकता है। अगर उन्होंने आपको बोला 1/x² प्लस 2x+1, और आपने जल्दी जल्दी में देखा कि यहाँ पे तो x की पावर 1 है, यहाँ पे x की पावर 2 है, तो ये नॉन नेगेटिव इंटीजर हो गया, तो ये पॉलिनोमियल है। लेकिन नहीं, ये नहीं है। इसको आपको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ये x⁻² है, 1/x² जो है वो x⁻² है, प्लस 2x+1, तो ये भी आपका पॉलिनोमियल नहीं है। सेम है ये, और ये सेम है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। और क्या इसमें ट्रिक्स हो सकते हैं? एक ट्रिकी क्वेश्चन ये हो सकता है कि क्या जीरो, सिर्फ जीरो, रेड कलर कहाँ गया? रेड कलर, हाँ, सिर्फ जीरो, क्या ये पॉलिनोमियल है कि नहीं? तो हम जीरो को लिख सकते हैं 0x² प्लस 0x, ठीक है। तो x की पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर है 2 और 1,
तो ये आपका पॉलिनोमियल है। अब इसमें एक क्वेश्चन आ सकता है कि हम जीरो को जीरो एक्स रेस टू टू बाई थ्री प्लस जीरो भी तो लिख सकते हैं, प्लस जीरो एक्स। पर इस केस में तो टू बाई थ्री नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं है, इंटीजर नहीं है, टू बाई थ्री फ्रैक्शन है, तो ये तो पॉलिनोमियल नहीं होना चाहिए। वैसे ही हम जीरो को जीरो एक्स रेस टू माइनस टू भी लिख सकते हैं, फिर ये माइनस टू फिर नॉन नेगेटिव नहीं है, तो फिर ये पॉलिनोमियल कैसे? लेकिन तीन वेज में लिख सकते हैं, उसमें से एक वे में तो पॉलिनोमियल है ना, तो फाइनली जीरो पॉलिनोमियल है क्योंकि हम उसको पॉलिनोमियल के रूल्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलग दूसरे तरीके भी हो सकते हैं, लेकिन उसमें से एक तरीके में तो वो पॉलिनोमियल है, तो फाइनली वो पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो जीरो अगर जीरो या फिर कोई दूसरा नंबर वन टू थ्री, ये सारे इसको हम पॉलिनोमियल्स बोल सकते हैं, क्योंकि अब वन वन का कैसे है देखते हैं। इसे वन है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, वन एक्स रेस टू जीरो। इसलिए ये पॉलिनोमियल है क्योंकि नॉन नेगेटिव इंटीजर में जीरो भी आता है, जीरो इज अ नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो इसलिए कोई भी नंबर वन टू थ्री, थ्री बाई टू, माइनस टू, माइनस फोर, ये सारे आपके पॉलिनोमियल्स हैं, ये सारे आपके पॉलिनोमियल्स हैं, क्योंकि एक्स की पावर्स का रूल है कि नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। बाकी नॉर्मल नंबर्स कुछ भी हो सकता है, माइनस टू बाई थ्री, माइनस थ्री, माइनस फोर, कुछ भी, और हम उसको माइनस फोर है सपोज, तो उसको माइनस फोर एक्स रेस टू जीरो लिख सकते हैं, तो ये आपका पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब जब हमको पता चल गया कि पॉलिनोमियल क्या होते हैं, तो इसके कुछ दो इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, वो हम देखेंगे। पहला होता है, सॉरी ब्लू, पहला, अरे कहाँ गया ब्लू कलर। पहला होता है डिग्री। डिग्री होती है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। दी वेरिएबल, तो हमारे एग्जांपल में एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन, इसमें एक्स की क्या कौन सी पावर से, इस यहाँ पे टू है, यहाँ पे वन है, और इसको हम एक्स रेस टू जीरो लिख सकते हैं, तो यहाँ पे जीरो है। तो हाईएस्ट पावर कौन सी हो गई, टू, तो इसकी डिग्री हो गई टू। कोई दूसरा एग्जांपल जैसे दिखता है, एक्स रेस टू फाइव प्लस एक्स रेस टू फोर प्लस टू, इसमें हाईएस्ट पावर, इसमें पावर कौन सी है पहले, तो इसको एक्स रेस टू जीरो ले सकते हैं, तो जीरो, फोर और फाइव, उसमें हाईएस्ट है फाइव, तो इसकी डिग्री हो गई फाइव। तो ये सिंपल डिग्री का कंसेप्ट है कि डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। दूसरा एक और कंसेप्ट होता है जीरोस का, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, वो भी दिखते हैं। जीरोस, तो सपोज फिर से हम अपना वाला एग्जांपल लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन। अब जीरोस कहते हैं, तो एक्स तो वेरिएबल है, तो एक्स कुछ भी वैल्यू ले सकता है, जीरो वन टू थ्री। तो सपोज हम कुछ वैल्यूज डाल के देखते हैं, ठीक है, उसके पहले हम इस पॉलिनोमियल को पी से डिनोट करते हैं, पी ऑफ एक्स, क्योंकि ये पॉलिनोमियल है एक्स वेरिएबल का, तो इसलिए पी ऑफ एक्स। अब सपोज मुझे एक्स की जगह कोई और दूसरी वैल्यू डालनी है, सपोज कोई भी वैल्यू एक्स इक्वल टू के, तो हम उसको क्या लिखेंगे, पी ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल टू के। लेकिन ये इतना बड़ा लिखना, ये जनरली मैथमेटिशियन लोग इतने थोड़े थोड़े से आलसी होते हैं, वो कोई इतना बड़ा ऐसा पी ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल टू के बार बार लिख नहीं सकते, तो इसके लिए हम क्या हमेशा क्या लिखेंगे, एक्स एक्स की जगह के डालना है, तो पी ऑफ एक्स में भी एक्स की जगह के डाल दिया, तो वो पी ऑफ के हो गया। तो पी ऑफ के हो गया अपना के स्क्वायर प्लस टू के प्लस वन, और के कुछ भी नंबर हो सकता है। तो सपोज हमें थोड़ा एग्जांपल लेके देखते हैं, पी ऑफ वन फाइंड करके देखते हैं, पी ऑफ वन, तो एक्स की जगह वन डाल दिया, वन स्क्वायर प्लस टू इंटू वन प्लस वन, ये हो गया, वन प्लस टू होता है थ्री, थ्री प्लस वन होता है फोर, तो ये होगी फोर। सपोज
पी ऑफ -1 देखते हैं अभी। तो ये क्या, -1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1 प्लस 1, ये क्या हो गया 1 -2 प्लस 1 -1 प्लस 1, ये हो गया 0। हमको एक ऐसी वैल्यू मिल गई है x की जहाँ पे p ऑफ x की वैल्यू 0 हो गई है। तो x की वो वैल्यू उस पॉलिनोमियल का 0 हो गई। मतलब क्या, हमको यहाँ पे मिला है कि p ऑफ -1 0 है, तो ये जो -1 है, दिस इज ए 0 ऑफ द पॉलिनोमियल p ऑफ x। ठीक है, x इक्वल टू -1, ये है 0 ऑफ p ऑफ x। एक और एग्जांपल लेते हैं। इस एग्जांपल में तो क्या है कि एक ही 0 था, x इक्वल टू -1। हम एक एग्जांपल ऐसा लेते हैं जिसमें एक से ज़्यादा जीरोज हो। तो एक लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये हो गया अपना p ऑफ x। इसमें अगर आप देखें p ऑफ -2, p ऑफ -2 क्या होगा, x की जगह -2 डालेंगे, ये हो गया 4 -10 प्लस 6, ये हो गया -6 प्लस 6, ये हो गया 0। वैसे ही हम देखते हैं p ऑफ -3 क्या आता है, -3 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -3 प्लस 6, ये हो गया 9 -15 प्लस 6, फिर से हो गया -6 प्लस 6, ये हो गया 0। तो हमको यहाँ पे दो जीरोज मिले, एक -2 और एक -3। तो हम इसको क्या लिखेंगे कि x इक्वल टू -2 एंड x इक्वल टू -3 आर जीरोज ऑफ p ऑफ x। तो मुझे पता कैसे चला कि -2 और -3 पे इसकी वैल्यू 0 होगी, तो वो मैंने पहले से कैलकुलेट करके रखा था कि कौन से वैल्यूज के लिए 0 होगी। लेकिन अगर आपको फाइंड करना है तो हम आगे जाके देखेंगे कि कौन सी भी पॉलिनोमियल के लिए उसके जीरोस फाइंड कैसे करते हैं, ये हम आगे जाके देख सकते हैं। अभी के लिए मुझे सिर्फ एक एग्जांपल देना था, तो मैंने पहले से कैलकुलेट करके रखा था कि x इक्वल टू -2 और -3 के लिए इसके वैल्यू 0। तो हमने देखा पॉलिनोमियल की डेफिनेशन, उसमें एक ही रूल आपको याद रखना है मेनली, कि पावर ऑफ x शुड बी अ नॉन नेगेटिव इंटीजर। दूसरा, कोई भी नंबर 0 1 2 3 2/3 4/3 पाई ई जो भी है, ये सारे पॉलिनोमियल्स है, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं -2 x⁻⁴। तो x⁻⁴ की वजह से ये सारे पॉलिनोमियल्स है, क्योंकि 0 इज अ नॉन नेगेटिव इंटीजर। फिर हमने देखा डिग्रीज। डिग्री क्या होती है कि x की जो भी हाईएस्ट पावर है, या कोई भी दूसरा वेरिएबल, हमने यहाँ पे सिर्फ पॉलिनोमियल्स इन x देखा, y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, उसकी जो हाईएस्ट पावर है वो हो गई डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल। और हमने लास्ट में देखा जीरोस, कि कोई भी वेरिएबल की वो वैल्यू जहाँ पे पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो रही है, वो उस पॉलिनोमियल का 0 हो। तो ये चीज़ें हमने देखी। आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप प्लीज़ कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।